हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83। डेट है आपकी 11 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर फर्स्ट है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जिसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसकी पहचान है। चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसला, कानून का शासन, ये तीनों ही हमारे एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान होते हैं। तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा तानाशाही शासन व्यवस्था। तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं होती। क्वेश्चन सेकंड है आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क है प्रमुख फैसले में देरी होना, खर्चीली चुनावी लड़ाई, भ्रष्टाचार की संभावना। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा हमारा अधिक जवाबदेह। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है हमारी, वो अत्यधिक जवाबदेही होती है। जो हमारे शासक होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं। ठीक है, उनको हर एक बात का जवाब देना पड़ता है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, रिक्त स्थान भरिए। भारत में चुनाव आमतौर पर डैश वर्ष में एक बार होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 5। ठीक है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो इसका आंसर होगा वह शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा उनके सरकार बनाने की संभावना होती है, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो जब किसी शासन व्यवस्था में एक से अधिक पार्टियां होती हैं और वो चुनाव लड़ती हैं और जीतने पर ये संभावना होती है कि वो भी सरकार बना सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 है आपका, विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जो दल चुनावों में बहुमत प्राप्त नहीं करते तथा सरकार नहीं बना पाते, उन्हें विपक्षी कहते हैं। एक होता है आपका पक्ष, एक होता है आपका विपक्ष। तो पक्ष वाले हमारे कौन से होते हैं, जो जीत के अपनी सरकार बनाते हैं, और बाकी लोग जो जिन्हें बहुमत नहीं प्राप्त होता वो सारे हमारे विपक्षी होते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 आपका अनुच्छेद दिया गया है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो लोकतंत्र है वो हमारी राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। तो लोकतंत्र में हर जो व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी लिंग का हो, हर किसी के साथ समान दर्जे का व्यवहार किया जाता है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक है। जो लोकतंत्र में लोग होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है आपका लोगों की सरकार, इसीलिए जो लोग होते हैं वो शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक होते हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक है, अगर कभी गलती से उन्होंने कोई गलत सरकार चुन ली लोगों ने, तो वो अगले चुनाव में उन्हें चेंज करने की भी शक्ति रखते हैं। उसके बाद इस पे बेस आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद का कि लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है। तो लोकतंत्र में लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हो, सभी लोगों को समान दर्जे के साथ व्यवहार किया जाता है सभी के साथ। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं। तो कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं, चाहे कोई अमीर आदमी कोई गलती करे या गरीब, दोनों को एक ही प्रकार की सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी और गरीब आदमी को सज़ा मिलेगी। तो सभी के लिए कानून की दृष्टि में चाहे कोई भी हो, सभी लोग समान हैं। लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है। लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है, तो लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है तथा उन्हें बदल भी सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो लोकतंत्र है वो जनता का शासन है। थर्ड है आपका, रिक्त स्थान भरिए। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका राजनीति। फोर्थ है आपका, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। रेखांकित वाक्य में है आपका कि लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद दूसरों के शासक है। तो इसका आंसर होगा दूसरों के शासक है। इसमें आएगा आपका कि लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। ठीक है, यहाँ पर खुद नहीं आएगा, दूसरों के शासक आपका था अंडरलाइन वर्ड, तो उसमें आएगा आपका कि खुद अपने शासक हैं। जो लोग हैं वो शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका, पहले आप हेडिंग डाल के इसकी कमियां लिखेंगे, जैसे फैसले लेने में देरी। लोकतंत्र में इतनी अधिक लोगों से बहस होती है कि फैसला लेने में देरी हो जाती है, क्योंकि संसद में बहुत
बहुत बार बहस होती है, ठीक है, बहुत बार चर्चा होती है, उसके बाद जाकर कोई फैसला लिया जाता है, इसीलिए कई बार देरी हो जाती है। खर्चीली चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई महत्वपूर्ण है तथा खर्चीली होती है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होने हैं, तो ये बहुत ही खर्चीली मानी जाती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भी एक पॉइंट है, एक कमी है। फिर थर्ड है आपका भ्रष्टाचार की संभावना अधिक। इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हैं। कई बार जो नेता होते हैं वो लोभी होते हैं, यानी लालची होते हैं, वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, तो ये भी एक लोकतंत्र की कमी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है, अगर उनके द्वारा चुनी गई जो शासक हैं वो अच्छे नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो जनता है वो इतनी पावर रखती है कि उन्हें चेंज भी कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र में सबको पॉइंट है आपका कि लोकतंत्र में सबको एक समान मतदान का अधिकार होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो हमारे यहाँ पर तो हर किसी को वोट देने का अधिकार है, जो भी 18+ है। फोर्थ पॉइंट है आपका, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, ठीक है, सर्वोपरि हमारे यहाँ पर कौन है, कानून है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करने में मदद करती है। तो इसका आंसर होगा कि लोकतंत्र में किसी समस्या पर विचार विमर्श करने का खुला मंच है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता है हमारे यहाँ, जिससे हम अपने मतभेदों को कम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा सभी नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर किसी को इक्वल माना जाता है, जिसकी वजह से हर एक नागरिक का सम्मान बढ़ता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि लोकतंत्र में जनता के फैसले को सर्वोपरि रखा जाता है। जनता का जो भी फैसला होता है, ठीक है, जैसे जिस भी शासक का वो चुनाव करेगी वही सर्वोपरि मानी जाती है, सबसे ऊपर मानी जाती है। लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, और जो सरकार होगी, जो शासक होंगे, वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। वो कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उनको आंसर करना पड़ता है अपनी जनता को। थर्ड है आपका, लोकतंत्र व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विचार विमर्श कर एक निर्णय लेते हैं। तो अगर कोई भी फैसला लेना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय ली जाती है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग मिलके जब कोई फैसला लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। फोर्थ है आपका, नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे कि लोग अपना विकास कर पाते हैं, ठीक है, लोगों के पास भी मतलब अपने विकास के लिए कुछ शक्तियाँ होती हैं। और फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।